हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। कांग्रेस और जेडीएस की नजर से अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से कहा जाएगा, देखिए इंद्रदेव जो हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं इस वक्त हमारी इस नई बनने जा रही सरकार को कर्नाटक में। मैं जरा सा संबित पात्रा का रुख करती हूँ पहले सवाल के लिए। संबित, जिस दिन येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर पाए थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी आए तो उनकी तरफ से कहा गया विपक्षी दल मिलकर कोऑर्डिनेट करके बीजेपी को हराएंगे। जो कहा वो करके दिखा रहे हैं राहुल गांधी आपको। देखिए रोमाना जी, मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी 104 सीट के साथ और जब राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस की हार हुई थी तो उस दिन 15 तारीख को राहुल गांधी जी निकल कर नहीं आए थे। 16 तारीख को भी राहुल गांधी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट में हार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्लोर पे सिद्ध नहीं हो पाई और जेडीएस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने के लिए राहुल गांधी बाहर आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। एक छोटा सा कविता हमने लिखा है, राहुल को खुद बेल, तेजस्वी के पिता को जेल, अखिलेश यूपी में फेल, ममता की लोकतंत्र पर नकेल, केजरी का माफीनामा वाला खेल, यूपी जिस माया को रहा था झेल, देखिए कितना बड़ा बेमेल, 19 में जनता करेगी फिर से फेल। कोई बात नहीं है, ये इतने बड़े बड़े गुणों के साथ गुणी लोग आज मंच पर आ रहे हैं, उनको मुबारक हो, मगर जनता जनार्दन होती है। जनादेश का जो हत्या करता है जनता उसे क्षमा नहीं करती है। अब मैं इसके आगे क्या कहूं। प्रियंका चतुर्वेदी, एक कविता के जरिए विपक्ष की एकता की पूरी हवा यहां पर संबित पात्रा ने निकाल दी। ये आपको लग रहा होगा उनको चुटकुले मारने की आदत है, दूसरों का मजाक बनाने की आदत है। एक अहंकार दर्शाता है उनकी कविता, जहां पे उनको लगता है कि पूरे जनादेश का जो अगर कोई बेइज्जती कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर आप वोट शेयर देख लेंगे तो जनादेश क्या था वो खुद ही जान जाएंगे। पर सच्चाई से छुपकर रहने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की पार्टी बनकर रह गई है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आप लोगों की आदत होती होगी कि अपना सफारी सूट सिलवा लें शपथ ग्रहण से पहले और डिक्लेयर कर लें कौन से दिन शपथ ग्रहण करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, भले ही उसमें संविधान की हत्या कर रहे हों, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हों, जनादेश की हत्या कर रहे हों, वो बात अलग है। पर पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, टीवी पे हम वाह भाई वाह कर लें। वो आदत कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनादेश का सम्मान कर कर अपना जो हमारी कोalition पार्टनर थे उसको साथ में लेकर हमने अपना सरकार बनाना तय किया। उसमें 1 दिन लग गए, 2 दिन लग गए। अगर गवर्नर साहब ने अपना काम किया होता तो शायद 2 दिन भी नहीं लगते राहुल गांधी जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। तो ये जो गैर कानूनी काम हुआ, जहां से सुप्रीम कोर्ट की भी इनको फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट की पहली बार फटकार नहीं है। अरुणाचल में ये फटकार खा चुके हैं, उत्तराखंड में खा चुके हैं, अब कर्नाटका में खाई है। तो ये आदत सी जो इनकी बन गई है, तो उस पर आप चुटकुले कर लीजिए, आप कविताएं बना लीजिए, पर जनादेश हमारे साथ है और कर्नाटका की जनता हमारे साथ है, ये मैं इनको विश्वास दिला दूं। संबित, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन ही है विपक्ष का। आप भले ही इसे हंसी मजाक में, कविता में, किसी भी तरीके से चुटकीले अंदाज में टालने की कोशिश करें। देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन प्रियंका चतुर्वेदी को एक सुझाव दूंगा। आज उनके लिए अच्छा दिन है, कम से कम आज तो नाराज होकर नहीं बात करें। हम चाहे कितने भी नाराज होकर बात करें, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं मगर प्रियंका चतुर्वेदी मुस्कुरा नहीं देंगे। मुस्कुरा तो दीजिए बहना जरा, आज अच्छा दिन आ रहा है। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये आप कह रहे हैं कि इकट्ठे होकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं, कितना कष्ट का विषय है। 16 कैबिनेट मिनिस्टर आउट ऑफ 30 जो चुनाव लड़ रहे थे कर्नाटका में वो हार गए। उनमें से कुछ का जमानत जब्त हो गया कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर का। कांग्रेस पार्टी आपके पास आऊंगी संबित पात्रा, मुझे आपको रोकना पड़ा है। ना बुआ ने राहुल गांधी को हाथी पर बैठाया और साइकिल पर बैठाने के पश्चात भतीजे ने राहुल गांधी जी को साइकिल के कैरियर से उतार दिया। अब बताइए राहुल गांधी जी अपना कैरियर कैसे बताएंगे? ये जो कांग्रेस के लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं आज कि वो बल्ले बल्ले हो गया इनको तो ना हाथी ने बैठाया ना भतीजे ने बैठाया, ये क्या करेंगे ये बताइए। और दूसरी बात, अभी आप शरद यादव जी को दिखा रहे थे कि वो भी गलबैयां ले रहे हैं। देखिए, मैं आदर के साथ कहूंगा, किसी के प्रति अनादर नहीं है, मगर जहां तक मैं जानता हूं शरद यादव जी की पॉलिटिकल पार्टी को तो भी एक भी सीट नहीं है। अब ये बताइए,
ये कैरियर लॉन्चिंग पैड जो बना हुआ है कि हमें अपने कैरियर्स को लॉन्च करना है, ये पॉलिटिकल कैरियर लॉन्चिंग पैड है। भारतीय जनता पार्टी जनता के कैरियर को लॉन्च करना चाहती है। ठीक है, मैं पत्रकारों के पैनल का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में पत्रकारों का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। जल्दी से एक प्रतिक्रिया हम लेते हैं। राजकिशोर जी, टर्निंग पॉइंट साबित हो गया क्या ये कर्नाटक का शपथ ग्रहण समारोह विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि कुमार स्वामी की शपथ ग्रहण से ज्यादा जो महत्वपूर्ण तस्वीर थी वो थी मायावती और अखिलेश का एक साथ बैठना। अगर वाकई ये दोनों ताकतें एक साथ हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश जहां से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता गुजरता है, वहां पर अगर ये दोनों लोग वाकई ईमानदारी से इसी तरीके से हाथ मिला लेते हैं और ऐसी गर्मजोशी दिखाई पड़ती तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अब वो कैरियर से उन्होंने राहुल गांधी को उतारा या उन्होंने बिठाया वो अलग बात है, लेकिन इससे साबित होता कर्नाटक से कि चुनाव पश्चात गठजोड़ भी आपको सत्ता से पच्युत कर सकता है। तो इसलिए ये कह देना कि ये कैरियर लॉन्चिंग पैड है तो ठीक है, अपना खारिज आप नहीं कर सकते हैं जिस हल्के अंदाज में यहाँ पर खारिज करने की कोशिश की जा रही है संबित पात्रा की तरफ से। विजय विद्रोही, देखिए, टर्निंग पॉइंट साबित होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक मौका तो कर्नाटक में जो हुआ है उसके बाद एक मौका जरूर मिल गया विपक्ष को। एक प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रांतिकारी न्यूज फॉर मोर न्यूज अपडेट।